Hello students, so in this lecture we will talk about sulfonation of benzene. Now sulfonation of benzene में हमें समझना है कि हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर we are going to take benzene or any aromatic compound and उससे हम बनाने वाले हैं benzene sulfonic acid. This compound is known as benzene sulfonic acid. Now पहली बात अगेन किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए कि हमारे पास रिएजेंट क्या है, तो यहाँ पर हम जो रिएजेंट यूज करते हैं दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बट इससे बेटर एक और रिएजेंट रहता है दैट इज कॉल्ड फ्यूमिंग H2SO4, जिसका मतलब है H2SO4 विद SO3, तो जिसमें हमारे पास फ्री SO3 भी हो। नाउ बात आती है कि यहाँ पर व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो हम इसमें देखेंगे दैट ये रिएक्शन हमारी जाती है किस मैकेनिज्म से, दैट इज EASR, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारा नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और आइलेशन, ये सारे ही टाइप हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। दूसरी चीज इस रिएक्शन में देखने वाली जो है दैट दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। इसका मतलब है कि जैसे कि हम बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना पा रहे हैं, तो बाई जस्ट चेंजिंग द कंडीशन हम दोबारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड से वी कैन इजीली क्रिएट बेंजीन। तो कई बार इसे एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप भी बेंजीन पर लगाया जाता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन हो कैसे रही है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे व्हाट इफ आई हैव कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है, मान लेते हैं मेरे पास ये एक सल्फ्यूरिक एसिड था और हमारे पास तो ढेर सारे सल्फ्यूरिक एसिड होंगे सॉल्यूशन में। नाउ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में वन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इज गोइंग टू बिहेव एज एन एसिड और दूसरा वाला किसका काम करेगा, एज अ बेस। ये मान लीजिए ये वाला हम मान लीजिए ये वाला जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड था वो बेस की तरह काम किया, उसने ये H प्लस लिया और वो क्या बन गया, वो आपका बन गया HOSO2 OH2 प्लस प्लस HSO4 माइनस। नाउ ये वाटर यहाँ से रिमूव होगा एंड हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा HO एस डबल बॉन्ड O प्लस, जिसे हम लिख सकते हैं HO प्लस SO2, और समटाइम्स ये भी H प्लस लूज करके क्या बना लेता है, SO3। तो इस रिएक्शन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो इस रिएक्शन में हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज SO3। सी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से हमारे पास SO3 जनरेट हो रहा है, बट इफ आई एम गोइंग टू यूज फ्यूमिंग H2SO4 तो वहां पे तो हमारे पास ऑलरेडी क्या है, H2SO4 प्लस SO3, तो हमारे पास ये फ्री SO3 वहां पर अवेलेबल होता है। नाउ कम्स द पार्ट जब ये SO3 हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है इट इज गोइंग टू अटैक ऑन दी बेंजीन रिंग। नाउ ये SO3 बेंजीन के पास आएगा, हमें पता है जैसे SO3 कैन बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मेरे सल्फर के पास जाएंगे और ये पाई ऑक्सीजन के पास, और मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक ऐसी स्पीसीज मिलेगी जिसमें यहाँ पर सल्फर
डबल बॉन्ड O माइनस, और इस कार्बन पर हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। नाउ हमें पता है दैट दिस इज आर सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जिसे हम और क्या कहते थे, व्हीलन इंटरमीडिएट। ये हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ा है, दैट यहाँ पर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज कैन गो इन रेजोनेंस लाइक दिस, ये यहाँ आ सकता है, और ये यहाँ भी जा सकता है। अब ये जो हमारा व्हीलन इंटरमीडिएट है या सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, दैट इज यहाँ पे पॉजिटिव, ये H, ये SO3 माइनस। अब जो हमारे पास HSO4 माइनस था वो क्या करेगा, वो एज अ बेस काम करेगा और इस हाइड्रोजन को वो उठाएगा। क्या हो रहा है इस हाइड्रोजन को उठाने से, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ आएंगे और हमारे मॉलिक्यूल में एरोमेटिसिटी दोबारा आ जाएगी। सो हियर वी गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट, दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। Now in this case ध्यान देने वाली बात ये है that all the steps of this reaction are reversible in nature, and because of the reversibility of each and every step हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, कैसे, by providing concentrated H2SO4, बट वहीं पर अगर मैं डाइल्यूट कंडीशन दे दूं लाइक H प्लस वाटर एंड हीट, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई विल गेट बेंजीन। ओके, सो दिस इज हाउ सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जब हम नाइट्रेशन या हेलोजनेशन करते हैं वहां पर हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास बेंजीन है, मान लीजिए मेरे पास ये कंपाउंड है या मेरे पास ये कंपाउंड है, तब हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि आपके पास चाहे C6H6 हो या CdHC6D6 हो या C6T6 हो, the rate of reaction is same for all. But in case of sulfonation, specifically हम सल्फोनेशन की बात, this is applicable for नाइट्रेशन या हेलोजनेशन, ये उस पे एप्लीकेबल है। बट इन दिस केस अगर सल्फोनेशन की बात होगी तब क्या होगा, दैट द रेट ऑफ रिएक्शन of C6H6 is greater than C6D6 is greater than C6T6। नाउ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा H निकल रहा है इन द रिवर्सिबल स्टेप, ये स्टेप भी हमारा काइनेटिक्स में फर्क डालता है, whereas in this case the removal of this H or D is taking place in a fast step, एंड इसलिए हमें वहां पर फर्क नहीं पड़ता था कि H है, D है या T है, बट इन दिस केस ये रेट हमारा डिफरेंट आएगा एंड ये एग्जाम में पूछा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट sulfonation of benzene. Thank you.